हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। बीएससी सेकेंड ईयर में आप रूल मेथड कर रहे थे और जिसमें हमने 3 रूल कर लिए थे। आज हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की। और रूल नंबर 4 क्या कहता है, सबसे पहले वो जान लो। रूल नंबर 4 कहता है कि 1/n निकालना है आपको और del n/del x माइनस del m/del y निकाल के ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नॉट इक्वल 0 आनी चाहिए। ये वैल्यू जो आएगी उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻f(x) dx के रूप में माना जाएगा या fy dy के रूप में माना जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि x का वेरिएबल है या y का। और उसके बाद एग्जैक्ट हो जाएगी इक्वेशन। और उसके बाद जैसे हम सॉल्व करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को, वैसे हम सॉल्व आउट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 पढ़ेंगे। तो देखिए, रूल नंबर 4 का एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 6 किससे? रूल 4 से। देखिए, ये जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं रूल मेथड के, इतने आपके लिए इनफ होंगे। आपको इसके एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो पेपर में आया हुआ है या पूछा जाता है। अगर रूल मेथड आप पढ़ते हो तो आप एग्जाम्पल को कंठस्थ कर लो, उसमें से 110% आपको क्वेश्चन मिल जाएगा अगर आता है तो। वरना आपके पीछे जितने भी मेथड हो गए उसमें से आपकी यूनिट कंप्लीट बन जाएगी। सेक्शन ए भी बन जाएगा, सेक्शन बी भी बन जाएगा, सेक्शन सी भी बन जाएगा। बाई चांस है कि रूल मेथड के क्वेश्चंस डाल दें तो एक्सरसाइज के ऐसे इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन भी नहीं है। तो हम एग्जाम्पल इसके पढ़ेंगे। सॉल्व y4 प्लस 2y dx प्लस xy क्यूब प्लस 2y4 माइनस 4x dy इक्वल 0। अब देखो क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है y4 प्लस 2y dx प्लस xy क्यूब प्लस 2y4 माइनस 4x dy इक्वल 0। अब देखिए, यहाँ m इक्वल है y4 2y, n इक्वल है xy क्यूब प्लस 2y4 माइनस 4x। ठीक है, अब निकालेंगे del m/del x, वो del m/del y। तो y के रिस्पेक्ट में बताओ कितना आएगा, 4y क्यूब प्लस 2 और del n/del x क्या होगा, y क्यूब माइनस 4। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे 1/n। ठीक है, 1/n del n/del x और 1/n नहीं 1/m del n/del x माइनस del m/del y। अब 1/m तो 1/y4 प्लस 2y और del n/del x की वैल्यू कितनी है, y क्यूब माइनस 4 माइनस 4y क्यूब प्लस 2, प्लस 2 नहीं माइनस का साइन है तो माइनस 2। अब कितना आएगा देखिए, y क्यूब माइनस 3y क्यूब माइनस 6 अपॉन y कॉमन निकाल लो तो y क्यूब प्लस कितना आएगा 2, ये आएगी। ऊपर -3 कॉमन निकाले, -3 y क्यूब प्लस 2 बचेगा अपॉन y क्यूब प्लस 2 बचेगा। ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, -3 अपॉन में y। ये आपका क्या आ गया, 1/m del n/del x माइनस del m/del y। अब नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको हम क्या मान लेते हैं, e की पावर फंक्शन y का आया तो e की पावर fy dy, e की पावर fy यानी -3 बार आ जाएगा 1/y dy। तो e की पावर -3 log y यानी 1/y क्यूब, ये बचेगा 1/y क्यूब। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब नाउ इक्वेशन मल्टीप्लाई विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ इक्वेशन
मल्टीप्लाई विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो 1/y3, तो क्या आएगा हमारे पास में y प्लस 2/y² dx प्लस y³ कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस 4x/y³ dy इक्वल 0। इक्वल क्या आ गया, 0 हो गया। अब ये फंक्शन आ गया। अब देखिए नया m क्या आया, m इक्वल, दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ये डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ, दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब क्या निकालेंगे, m इक्वल y प्लस 2/y² n इक्वल x प्लस 2y माइनस 4x/y³। अब हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन m dx। तो यहाँ तक हमने रूल नंबर 4 से क्या किया, ये इक्वेशन m की है, अगली इक्वेशन n की है, तो डेल m अपॉन में डेल y निकाला और डेल n अपॉन में डेल x निकाला। डेल m अपॉन में डेल y की वैल्यू 4y³ प्लस 2, डेल n अपॉन में डेल x की वैल्यू y³ माइनस 4। अब हम रूल नंबर 4 से फॉर्मूला होगा 1 अपॉन में m डेल n अपॉन में डेल x माइनस डेल m अपॉन में डेल y। तो 1 अपॉन में m की वैल्यू y4 प्लस 2y और डेल n अपॉन में डेल x माइनस डेल m अपॉन में डेल y की वैल्यू ये रख दी, वैल्यू रखी तो सॉल्व किया, -3 अपॉन में y आ गया। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन fy dy क्या होगा, e की पावर -3 1 अपॉन y dy क्या आएगी वैल्यू 1 अपॉन में y³। नाउ इक्वेशन मल्टीप्लाई विद if से मल्टीप्लाई किया, if से मल्टीप्लाई किया तो y प्लस 2 अपॉन में y² dx और ये वैल्यू रख दी। तो यहाँ ये इक्वेशन वापस जो बनती है वो कैसी होती है, एग्जैक्ट होती है। तो m की वैल्यू क्या है, y प्लस 2 अपॉन में y², n की वैल्यू कितनी है, x प्लस 2y माइनस 4x अपॉन y³। अब हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन m dx और n माइनस डेल अपॉन में डेल y इंटीग्रेशन m dx dy और वो वैल्यू फाइंड आउट करके हम इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इंटीग्रेशन m dx इंटीग्रेशन y प्लस 2 अपॉन y² dx क्या आएगा, yx प्लस 2x अपॉन y², ये वैल्यू आएगी। अब देखिए n माइनस डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेशन m dx, n की वैल्यू कितनी है, x प्लस 2y माइनस 4x अपॉन y³ और माइनस डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेशन m dx की वैल्यू कितनी है, yx प्लस 2x अपॉन y²। अब क्या है, इसको सॉल्व आउट करेंगे, x प्लस 2y माइनस 4x अपॉन y³ और y की रिस्पेक्ट में करोगे माइनस x माइनस y की रिस्पेक्ट में करोगे y की पावर -2 यानी -2 y की पावर कितनी आएगी, -3 यानी -2 अपॉन y³, ये होगी वैल्यू -2 यानी -2 ऑलरेडी है तो कितना आएगा, -4 और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस 4x अपॉन y³, ये वैल्यू आएगी। अब हम निकालेंगे, ये वैल्यू आई तो कुछ कट रही है, देखते हैं। 4x अपॉन में y³ कट गया, x से x कट गया, 2y बचा, 2y बचा तो हम क्या निकालें, इंटीग्रेशन n माइनस डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेशन m dx dy, m dx dy तो इंटीग्रेशन 2y dy क्या आएगा, y² आ जाएगा, y² बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y² आएगा। अब क्या होगा, नाउ इक्वेशन इज इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n माइनस डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेशन m dx
डी वाई इक्वल सी, इक्वल सी। अब देखिए आगे सॉल्व आउट करते हैं। इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई एक्स प्लस 2x अपॉन वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या आएगी, वाई स्क्वायर इक्वल सी। वाई एलसीएम लोगे तो वाई स्क्वायर एलसीएम देखते हैं, इसका आंसर क्या दे रखा है, यहाँ x कॉमन दिखा रखा है, x कॉमन y प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर, x कॉमन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल सी। ये आपका क्या दे रखा है, आंसर दे रखा है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और रूल नंबर 4 लगा दिया, क्या लगाया था, 1 अपॉन में एम डेल एन अपॉन में डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन में डेल वाई, और उससे सॉल्व आउट किया, एग्जैक्ट बनाया, और एग्जैक्ट जैसे इक्वेशन सॉल्व होती है एग्जैक्ट वैसे हमने इसे सॉल्व आउट कर ली। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अदर एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। थ्री एक्स स्क्वायर वाई 4 2xy dx प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल 0। ठीक है, ये अब देखिए इसे सॉल्व आउट करते, सॉल्यूशन देखिए। m इक्वल कितना है, 3x स्क्वायर वाई 4 प्लस 2xy। n इक्वल कितना है, 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या निकालते हैं, आपको मालूम है डेल एम अपॉन में डेल वाई, तो डेल अपॉन डेल वाई 3x स्क्वायर वाई 4 प्लस 2xy, वाई के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 4 3 12 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2x। अब देखिए ये आगे स्टेप, अब हम निकालेंगे डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो डेल अपॉन डेल एक्स एन की वैल्यू 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा 3 to the 6 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब हम निकालेंगे 1 अपॉन में एन 1 अपॉन में एम डेल एन अपॉन में डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई, तो 1 अपॉन में एम की वैल्यू कितनी है, 3x स्क्वायर वाई 4 प्लस 2xy, और डेल एन अपॉन में डेल एक्स, तो डेल एन अपॉन में डेल एक्स कितना है, 6x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2x, और डेल एम अपॉन में डेल वाई माइनस 2x, 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कितना बचा -6x स्क्वायर वाई क्यूब। अब यहाँ कॉमन निकाल लो, एक्स वाई कॉमन आ रहा है, एक्स वाई कॉमन आ रहा है क्या, देखिए एक्स वाई कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ एक्स वाई कॉमन आ गया, कितना बचा 3x वाई 3x, हाँ x और वाई क्यूब प्लस 2 प्लस 2। यहाँ देखिए यहाँ मिस्टेक है, -2x है, मैंने माइनस कर दिया, माइनस माइनस जबकि ये जुड़ता कितना है, माइनस के 4x माइनस 4x।
अब देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन निकालें, माइनस मैं 2 कॉमन निकालूंगी, 2x, 2 3 जा 3x वाई क्यूब प्लस 2 अपॉन एक्स वाई 3x वाई क्यूब प्लस 2। ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, x कैंसिल आउट हो गया, -2 अपॉन वाई। अब ये वैल्यू आई है, ये करेक्ट है। यहाँ मिस्टेक हो गई थी, मैंने काट दिया था, और जबकि दोनों वैल्यू कटेंगे नहीं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए, e की पावर इंटीग्रेशन -2 अपॉन वाई डी वाई। तो e की पावर -2 log y, और log y को हम क्या कहेंगे, y की पावर -2 यानी वाई स्क्वायर। ना इक्वेशन मल्टीप्लाई विद आई एफ, मल्टीप्लाई आई एफ को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आई एफ यानी कि वाई स्क्वायर का डिवाइड 2, तो वाई स्क्वायर क्या आएगा, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x अपॉन वाई डी एक्स, और प्लस में वाई स्क्वायर का डिवाइड दोगे 2x क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल 0। ये वैल्यूज आ गई। अब देखिए m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है। अब आगे बढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। n इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब देखिए इंटीग्रेशन एम डी एक्स, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x अपॉन वाई डी एक्स। क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन में 3 होगा तो एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स, वो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। अब हम निकालेंगे n माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स। एन की वैल्यू 2x क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस डेल अपॉन में डेल वाई एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई। अब देखिए आगे क्या होगा, 2x क्यूब वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, वाई की रिस्पेक्ट में करोगे तो -2 एक्स क्यूब वाई माइनस वाई की रिस्पेक्ट में करोगे तो वाई -1 यानी -1 वाई की पावर -2 यानी -1 अपॉन में वाई स्क्वायर, तो +1 अपॉन में वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आ गया। अब देखिए आगे क्या करते हैं, हम इसे सॉल्व आउट करते हैं। कुछ वैल्यू कट रही है क्या, हाँ यहाँ एक्स स्क्वायर और आएगा, क्या क्या किया, एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये स्टेप कट गई, ये स्टेप कट गई, ये और ये कट गई, तो ये स्टेप 0 हो गई। तो दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन n माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स डी वाई इक्वल क्या पढ़ा है आपने, c पढ़ा है ना। तो इंटीग्रेशन एम डी एक्स की वैल्यू तो है ही हमारे पास, ये क्या है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई, ये आगे वाली स्टेप 0 इक्वल c। अब देख लेते हैं यहाँ, चाहे वाई क्यूब शायद वाई एलसीएम है, हाँ बिल्कुल वाई एलसीएम है, तो यहाँ क्या आएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल सी वाई, और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया।
एकदम इजी क्वेश्चन था, हमने वहाँ तक निकाला तो m और n की वैल्यू निकाली, फिर इंटीग्रेशन m dx की वैल्यू निकाली, और n माइनस डेल अपॉन में डेल वाई इंटीग्रेशन m dx क्या आ गया, 0 आ गया। तो दोनों स्टेप में ये स्टेप 0 हो गई, ये वाली स्टेप बची है, और इसको हमने सॉल्व आउट किया तो y एलसीएम लिया, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आ गया, cy। तो ये थे आज के हमारे एग्जाम्पल रूल नंबर 4 के हिसाब से। अब हम आगे पढ़ेंगे रूल नंबर 5, और ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रूल नंबर 3 और 4 ये लगभग पूछे जाते हैं, 5th में थोड़ा बड़ा है तो आराम से उसको देखेंगे। थैंक यू सो मच।